हेलो, मैं शैलेश सर, केमिस्ट्री वाले। आज विलियम नेशन का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो अधिकतर एग्जामों में पूछा जाते रहा है। जैसे उसमें से फर्स्ट है कोलाइडी विलियन, जिसको कोलॉइडल सॉल्यूशन भी कहा जाता है। कोलाइडी विलियन को परिभाषित करने के लिए सबसे पहले आपको वास्तविक विलयन और निलंबन के बारे में जानना होगा। वास्तविक विलयन का कणों का आकार सबसे छोटा होता है और निलंबन के कणों का आकार सबसे बड़ा होता है। कोलाइडी विलयन के कणों का आकार वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच में पाया जाता है। तो आपको ये याद रखना होगा कि कोलाइडी विलयन के कणों का आकार बड़ा तो होता है, लेकिन वास्तविक विलयन से बड़ा होगा और निलंबन से छोटा होगा। ठीक है। अगर एग्जाम में आता है कि कोलाइडी विलयन से आप क्या समझते हैं, तो आप लिख सकते हैं पदार्थों का वह विसमांगी मिश्रण जिसमें कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों से बड़ा एवं निलंबन के कणों से छोटा होता है, उसे कोलाइडी विलयन कहते हैं। ऐसे कोलाइडी विलयन का एग्जाम्पल तो कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, जैसे दूध है, गोंद है, कुहासा है, लेकिन बहुत अर्जेंट लोग कंफ्यूज करता है, उसको समझ भी नहीं आता है कि कैसे हम इसको याद करें। तो इसके लिए एक हम सिंपली तरीका बताते हैं। जो विलयन थोड़ा सा गाढ़ा हो और बॉटम में बर्तन के तल में नहीं बैठता हो, वो सब लगभग कोलाइडी विलयन होती है। यानी पानी से थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए। जैसे ब्लड या रक्त जब पानी से गाढ़ा होता है तो भी कोलाइडी विलयन है। दूध पानी से गाढ़ा होता है, वो भी कोलाइडी विलयन है। ओके, जैसे सिरप, वो भी कोलाइडी विलयन है। यानी कोलाइडी विलयन जो होता है थोड़ा सा पानी से गाढ़ा होता है, यानी मोटा होगा। ओके, तो आप कोलाइडी विलयन समझ गए होंगे। एक बार फिर से हम बता रहे हैं कि कोलाइडी विलयन क्या है। तो आप बोल सकते हैं कि पदार्थों का वह विसमांगी मिश्रण जिसमें कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों से बड़ा एवं निलंबन के कणों से छोटा होता है, उसे कोलाइडी विलयन कहते हैं। ओके, ठीक है। टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। टिंडल प्रभाव अधिकतर बार पूछा जाता रहा है। देखो, अभी हम पढ़ाए थे कोलाइडी विलयन, तो कोलाइडी विलयन का ही एक गुण है, वो क्या है, टिंडल प्रभाव। यानी कोलाइडी विलयन का कौन सा गुण है, तो कोलाइडी विलयन का प्रकाशीय गुण है। तो एक ऑब्जेक्टिव यहां से भी बनता है कि टिंडल प्रभाव कोलाइडी विलयन का कौन सा गुण है, तो टिंडल प्रभाव कोलाइडी विलयन का प्रकाशीय गुण है। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव लिखे हैं कि टिंडल प्रभाव कोलाइडी विलयन का प्रकाशीय गुण है। तो एक तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है। ठीक है, बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव बना। और दूसरा सब्जेक्टिव बनता है। सब्जेक्टिव है कि टिंडल प्रभाव किससे कहते हैं। एग्जाम में प्रश्न आएगा कि टिंडल प्रभाव किससे कहते हैं, तो इसे आप इस प्रकार लिखेंगे, कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश फैलने की घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे देखो, प्रकाश किरण जब प्रवेश करता है कोलाइडी विलयन में, तो कोलाइडी कण को वह धक्का नहीं दे पाता है, क्योंकि कोलाइडी कण का आकार बड़ा होता है, इसीलिए प्रकाश किरण कोलाइडी कणों को धक्का नहीं दे पाया। अगर कोलाइडी कण छोटा रहता तो वह प्रकाश किरण जो है सीधे ऐसे गुजर जाता, ऐसे सीधे गुजर जाता, लेकिन कोलाइडी कण चूंकि बड़ा होता है अतः इसको वह धक्का नहीं दे पाया। तो धक्का नहीं दे पाया तो अपना मार्ग को बदल दिया। ये ऐसे मार्ग को देखो ऐसे बदल रहा है, तो मार्ग किसके कारण बदल रहा है, तो मार्ग बदल रहा है कोलाइडी कणों के कारण। ठीक है, तो कोलाइडी कणों के कारण जब मार्ग बदलता है तो यह प्रकाश किरण फैलता हुआ प्रतीत होता है। लग रहा है कि प्रकाश किरण क्या है, ऐसे फैल गया है। और प्रकाश किरण जो फैल रहा है उस घटना को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। यानी प्रकाश
किरण फैलने की क्रिया को टिंडल प्रभाव कहते हैं। लेकिन कब? जब प्रकाश किरणों को कोलाइडी विलयन से होकर गुजारा जाता है तो। लेकिन ये प्रकाश किरण फैलना क्यों? तो प्रकाश किरण फैला किसके कारण? कोलाइडी कण के कारण। तो आप सिंपली कह सकते हो कि कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश फैलने की जो घटना होती है उस घटना को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। ओके, देखो नेक्स्ट टॉपिक ब्राउनी गति है, इसको बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनी गति भी कोलाइडी विलयन का ही गुण है। यानी कोलाइडी विलयन का यह कौन सा गुण है? तो गतिज गुण है। यानी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बन रहा है कि कोलाइडी विलयन के गतिज गुण को क्या कहते हैं? तो कोलाइडी विलयन के गतिज गुण को ब्राउनी गति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कोलाइडी विलयन का दो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव डील किया। एक था कि कोलाइडी विलयन का प्रकाशीय गुण को क्या कहते हैं? तो आप बोल सकते हैं कोलाइडी विलयन का प्रकाशीय गुण टिंडल प्रभाव है। दूसरा, कोलाइडी विलयन का गतिज गुण क्या है? तो कोलाइडी विलयन का गतिज गुण है ब्राउनी गति। ओके, तो ब्राउनी गति अगर मान लो शॉर्ट में आ जाए, यानी कहा है कि ब्राउनी गति से आप क्या समझते हैं, तो आप कैसे लिखेंगे? देखो अगर ऐसे आ जाए क्वेश्चन कि ब्राउनी गति किससे कहते हैं, तो ज्यादा देखो एग्जामिनेशन में ज्यादा बात नहीं बनाना चाहिए, आप टू दी पॉइंट आंसर लिखना चाहिए। यानी जो कहता है, जो पूछता है, अगर पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है, तो पूरा एड्रेस देने की जरूरत नहीं है, तो हो सकता है कि पूरा एड्रेस देने में आपको नाम ही नहीं देख पाए। इसलिए हमेशा आप कोशिश करिएगा कि जो पूछे वही लिखा जाए। जैसे ब्राउनी गति किससे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं कोलाइडी कणों की जैसे तैसे गति को ब्राउनी गति कहते हैं। जैसे तैसे कोई देखो एक फिगर जो है, ऐसा नहीं कि यही फिगर एकदम फिक्स फिगर है, आप जैसे तैसे बना सकते हैं। जैसे तैसे कहने का मतलब कि आप इस तरह से जैसे तैसे भी बना सकते हैं, यानी किसी तरह से जैसे तैसे, क्योंकि कोई निश्चित डायरेक्शन क्या है नहीं है। ठीक है, तो विलियम लेसन का मैंने दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डील किया। एक था टिंडल प्रभाव, दूसरा था ब्राउनी गति। साथ में मैंने कोलाइडी विलयन को भी डील किया, क्योंकि जब तक मैंने कोलाइडी विलयन को हम अगर नहीं बताते तो आपको दिमाग में आता कि कोलाइडी विलयन है क्या, कोलाइडी विलयन किससे कहते हैं। तो एक एट ए ग्लांस समरी हम बताते हैं कि वह विषमांगी मिश्रण जिसका कणों का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा तथा निलंबन से छोटा हो, ऐसा विलयन को कोलाइडी विलयन कहते हैं। दूसरा मैंने इसका गुण लिया टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव को कैसे डील किए थे कि प्रकाश प्रकीर्णन की वह घटना जो कोलाइडी कणों के द्वारा होता है उसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। ब्राउनी गति तो कोलाइडी कणों का वह गति जो जैसे तैसे होता है उसे ब्राउनी गति कहते हैं। ओके।